प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर हम ध्यान करेंगे। उस टॉपिक है धोखा। धोखा तो धोखा का मैं कम से कम आपके सम्मुख में 7 प्रकार की धोखा के विषय में बोलना चाहूँगा। ध्यान पूर्वक इसे सुनना। तो क्या क्या धोखे हैं जिससे आपको बहकाया जाता है, भटकाया जाता है? आइए हम सुनेंगे। पहला धोखा ये कि लोग मनुष्य को ईश्वर समझते हैं। मनुष्य एक पापी है और बीमार पापी इंसान जो मृत्यु से हारा हुआ है और स्वयं एक सृष्टि है। क्या परमेश्वर या सृष्टिकर्ता की समानता कर सकता है? क्या परमेश्वर के स्थान पर हम उसकी भक्ति कर सकते हैं? क्या हम उसके पांव पर गिर सकते हैं? क्या उसकी उपासना कर सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। हमें इसे समझना अति जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। तो दूसरा धोखा क्या है? निर्जीव वस्तुओं को ईश्वर समझना है। एक निर्जीव वस्तु कभी भी एक बुद्धिमान प्राणी की सृष्टि नहीं कर सकती है, और क्या उसको ईश्वर का स्थान देकर उसकी आराधना हो सकती है? ये भी नामुमकिन है। आज लोग निर्जीव वस्तुओं को ईश्वर समझने लगते हैं। ये दूसरी धोखा है। तीसरा धोखा मनुष्य का दर्शन है और संसार के गुरु हैं। लोग अपने अपने गुरु बना लेते हैं, सोचते हैं कि वे सर्वज्ञानी हैं। मनुष्य का ज्ञान उसकी शिक्षा तक सीमित है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितना उसे पढ़ाओगे उतना वो शिक्षित हो जाता है। ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। ज्ञान एक सीमा पर आकर रुक जाता है। वो आत्मिक संसार और परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो जिन्होंने ईश्वर को साक्षात नहीं देखा है, क्या उनकी कल्पनाओं की कोई कीमत है? लोग जो किताब पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, क्या उनकी शिक्षा से हम सनातन सर्वकालिक ईश्वर को पहचान सकते हैं? यह भी तो हम असंभव या संभव नहीं है। इसे हमें जानना जरूरी है। आज लोग मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। चौथा धोखा है विज्ञान। बहुत लोग विज्ञान को सबसे ऊंचा और सत्य मानते हैं। इसके द्वारा हमारा ईश्वर तक पहुंचना तो दूर की बात है, पर यह ज्ञान मनुष्य को नास्तिक बना देता है। वे कहते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है और ईश्वर नहीं है, पर उनका निष्कर्ष इसके विपरीत होना चाहिए। क्योंकि जब विज्ञान जीवन के गहरे सत्य की खोज करता है, तो वह हमको एक महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर जाने के लिए बाध्य करता है या मजबूर करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना अति जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं एक असीमित बुद्धि और ज्ञान से सृष्टि की रचना हुई है। इसे समझना जरूरी है। 5वां धोखा क्या है? शैतान या भूत प्रेतों को ईश्वर समझ बैठना है। जादू टोना तंत्र मंत्र जो शैतान ताकत से अनुभव किए जाते हैं, उनका जो स्रोत है वो परमेश्वर नहीं है, पवित्र ईश्वर नहीं है। हर चमत्कार के पीछे ईश्वर नहीं होते। जिस तरह अच्छा और बुरा इस संसार में है, मेरे प्रिय
भाई और बहनों, उसी तरह इच्छा और बुरा आत्मिक संसार में भी है, या अच्छा और बुरा आत्मिक संसार में भी है। आत्मिक दुष्टता या भूत प्रेतों द्वारा किए गए काम की पहचान यह है कि इसके द्वारा भय आता है, डर आता है और खून का चढ़ाव होता है, और इस भक्ति के नतीजे में पवित्रता नहीं आती है। हाँ मेरे प्रिय भाई, परंतु बुराई और वासना आती है। तंत्र मंत्र के साथ बुरी बातें जुड़ी होती है। पैसा, खून, गंदगी और बुरे काम जुड़े रहते हैं। पवित्र ईश्वर और तंत्र मंत्र का कोई रिश्ता नहीं है। इसे समझिए। छठवां धोखा क्या है? वो है शक्ति है। कई लोग शक्ति को बहुत मानते हैं, शक्ति ही सब कुछ है करके बोलते हैं। उन्होंने परमेश्वर की शक्ति नहीं देखी। प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति को उन्होंने नहीं देखी। छोटी मोटी शक्ति को देखकर समझते हैं यही सब कुछ है। यदि सूरज नहीं देखा है, बस एक दिया ही देखा है, तो क्या दिया ही सब कुछ है? और उस दिए से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग शक्ति को मानते हैं, उपासना करते हैं। जहाँ शक्ति होती है वहाँ वे उसकी भक्ति करने लगते हैं। हर शक्तिशाली वस्तु परमेश्वर का स्वरूप है। ये विचार सही नहीं है। शक्ति को ईश्वर नहीं समझना चाहिए। याद रखें, परमेश्वर शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान है। और फिर से मैं बोलता हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर शक्तिमान नहीं, वरन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इसे समझिएगा जरूर। और सातवां धोखा घमंड और स्वयं पर भरोसा है। जिसके मन में घमंड है और अपने अंदर जो भरोसा है, वो एक धोखा है। बहुत मनुष्य है जो गर्व करते हैं और उनमें अहं है। वे अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, पर सत्य यह है कि हमारे भविष्य को सनातन परमेश्वर ही बना सकता है। हम शक्तिहीन हैं, दुर्बल शरीर से कुछ नहीं कर सकते। अपने आप पर घमंड एक धोखा है। यदि हम सोचें कि हम अपनी मुक्ति खुद ढूंढ लेंगे, मोक्ष खुद प्राप्त कर लेंगे, या हम अपने पाप मोचन की कीमत खुद अदा कर लेंगे, तो इस सोच से कोई लाभ नहीं होने वाला। इससे मोक्ष की प्राप्त नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 7 धोखा आप इसे जरूर सुनिएगा, जो हमने इसे मनन किया है। मैंने सोचा कि आप लोगों के सम्मुख में वो रखूं, ताकि आप लोग भी इसे सुनिए और समझे। ये हम चाहते हैं। बाइबल बताता है, जो कोई विषय भी हो, जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता, वो सारे विषय गलत, वो सारे विषय ही हमें नहीं मानना है, उसे नहीं पकड़ना है। धोखा न खाओ। बाइबल कहता है धोखा न खाओ, अपने आप को धोखा न दो। हाँ, आपकी बातों पर, देखने के तरीका से, चाल चलन पर, सब में आप धोखा बहुत खाते हो। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों को बहुत ही कष्ट देते हैं, बहुत ही। आप शुरुआत में आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं, बहुत अच्छी तरह से मेलजुल कर रहते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। यूज एंड थ्रो जैसा पेन मिलता है, ठीक वैसा ही आपको अच्छी बातें कह के आपको यूज करते हैं। समय आने पर आपको पेन जैसे यूज हो गया, रिफिल खत्म हो गया, फेंक देंगे, ठीक वैसे ही आपको इस्तेमाल किए फिर फेंक देते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, धोखा खाओ मत। धोखा नहीं खाना। जिससे भी आप भरोसा करते हैं, ध्यान से समझ के
आप भरोसा करेगा। मनुष्य के ऊपर भरोसा करना यह श्रापित है, बाइबल कहता है। इसीलिए आप मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करना, प्रभु को भरोसा करिए जो जीवित आज भी है, आज भी। वो आपका भरोसा कभी तोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। संसार आपको धोखा देगा, संसार के लोग आपको धोखा देंगे, लेकिन प्रभु आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये प्रभु कहता है, संसार के लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं करूंगा। प्रभु तुम्हारे साथ है मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन। इस संसार के माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सब लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन मेरे प्यारे खुदा आपको कभी ना छोड़ा है ना छोड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आज की संदेश आप सब लोग सुने होंगे। आप जो भी सुने हैं उसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि वे लोग भी सुन सके। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।